एग्जिट पोल कभी गलत भी होता है, सही भी होता है, लेकिन वर्तमान स्थिति में जो एग्जिट पोल दे रहा है इसका चर्चा मैं 1 महीने से कर रहा था। मैं तो कहीं गुजरात गया नहीं, कर्नाटक गया नहीं था, लेकिन अखबार से, टीवी से और जो प्रदर्शन हो रहा था उससे लग रहा था कि वहाँ की जनता परेशान है, महंगाई से परेशान है, इसलिए वोट मोदी के खिलाफ करेगा। देश विदेश में जो प्रधानमंत्री जाते हैं अपने को सेकुलर कहते हैं। ज़रा हमको समझ में नहीं आती है कि सेकुलर की परिभाषा क्या है। हमने जो देखा है उसमें कहीं इस तरह से घृणा फैला के वोट लेने का तरीका और नुस्खा जो अपनाया जा रहा है बहुत घृणित है। लोगों को काम के आधार पर वोट का मांगना चाहिए, विकास के आधार पर वोट करना चाहिए। महंगाई चरम सीमा पर, आज तो देखा अखबार में, जिन लोगों को मुफ्त में गैस चूल्हा दिया गया, गैस दिया गया, वो अब लकड़ी जलाने के लिए विवश हैं। जरा पूछिए मोदी जी से कि क्या कहाँ गया ये गैस का कीमत। सब लोग नेहरू एक समय में कहते थे हु आफ्टर नेहरू, कहते थे देश का हर नौजवान नेहरू होगा। वही मैं कहता हूँ कि विपक्ष के जो नेता हैं उसमें हर लोग प्रधानमंत्री बनने के लायक हैं। देश की मजबूती उसी में है। तो लोग एक साथ बैठ के, एक चादर पर बैठ के देश की एकता और अखंडता और जनता को महंगाई से बचावे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय फ्रंट लाइन। इस वक्त मैं जदयू के सीनियर लीडर चितरंजन प्रसाद सिंह जी के पास हूं। चितरंजन प्रसाद सिंह राजनीति के अलावा सामाजिक क्षेत्रों में भी इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। अभी कर्नाटक का चुनाव हुआ, 10 तारीख को वोटिंग हुआ। एग्जिट पोल में कांग्रेस को बढ़त बनाते हुए दिखाया गया है। इसी बिंदु पर जदयू के वरिष्ठ नेता चितरंजन प्रसाद सिंह से बात कर रहा हूं। कर्नाटक के चुनाव में कांग्रेस को बढ़त दिखाया गया है, क्या आपको लगता है? एग्जिट पोल के बारे में आप क्या कहेंगे? मित्रों, हम बेगूसराय फ्रंट लाइन के संवाददाता का स्वागत करते हैं अपने यहाँ। और इन्होंने बहुत मौजी सवाल उठाया है जो वर्तमान में देश में चर्चा का विषय है। और मैं तो 1 महीने से हमारे यहाँ लोग आते हैं सुबह में। सारे लोग बुद्धिजीवी हैं, विभिन्न विचारधारा के लोग हैं, फिर भी हम लोग एक साथ बैठते हैं, सामाजिक चिंता करते हैं। तो हम रोज़ कह रहे थे कि इस बार निश्चित रूप से वहाँ बीजेपी ध्वस्त होगा और कांग्रेस बढ़ेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी। क्यों ऐसा परिवर्तन हो गया कर्नाटक में? क्या आपको लग रहा है परिवर्तन जो है कांग्रेस सरकार में आ रही है, इसका क्या प्रमुख कारण है? मुख्य कारण है कि देखिए, जो विषमताएं हैं, जो समाज में घृणा पैदा किया जा रहा है और धर्म के नाम पर राजनीति की जा रही है। और आज देश में सभी धर्मों के रहने के लोगों का अधिकार एक जैसा है। कभी ऐसा नहीं कहा गया कि फलना का धर्म है ही नहीं है। और ये तो अब चुनाव प्रचार में हनुमान जी को लेके जाते हैं। अब सेकुलर कंट्री हम कहने के लिए कहते हैं। पूरे देश विदेश में जो प्रधानमंत्री जाते हैं अपने को सेकुलर कहते हैं। ज़रा हमको समझ में नहीं आती है कि सेकुलर की परिभाषा क्या हो। हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से गुस्ताखी माफ़ करना चाहते हैं, लेकिन हम पूछना चाहते हैं कि क्या यही सेकुलरिज्म है? बजरंग बली के नाम पर मोदी जी ने वोट मांगा, बड़ी बड़ी सभाएं किए, रोड शो किया, ये भी काम नहीं आया। बजरंग बली भी काम नहीं आया। मित्रों, सरकार जिसकी बने नहीं बने वो अलग इशू है। 133 करोड़ की जो लोग, 143 करोड़ लोग इस देश में हैं, विभिन्न जाति धर्म के लोगों के हैं। और आज से नहीं, आदिकाल से, आज़ादी के पहले से, आज़ादी के बाद के दिनों में, और हमारी भी उम्र अब 83 है, हमने जो देखा है उसमें कहीं इस तरह से घृणा फैला के वोट लेने का तरीका और नुस्खा जो अपनाया जा रहा है बहुत घृणित है। लोगों को काम के आधार पर वोट का मांगना चाहिए, विकास के आधार पर वोट करना चाहिए। महंगाई चरम सीमा पर, आज तो देखा अखबार में, जिन लोगों को मुफ्त में गैस चूल्हा दिया गया, गैस दिया गया, वो अब लकड़ी जलाने के लिए विवश हैं। ज़रा पूछिए मोदी जी से कि क्या कहाँ गया ये गैस का कीमत। हम गैस जिस दिन लिया था 50 रुपया में था, आज 1200 रुपया कीमत है। समझिए क्या कीमत है। घर का खर्चा चलाना मुश्किल है, लेकिन मोदी जी और मोदी जी के पार्टी को इसका कोई एहसास नहीं हो रहा। हमको आश्चर्य है। एग्जिट पोल को आप किस रूप में देखते हैं? सभी एग्जिट पोल ने, सभी चैनलों के एग्जिट पोल ने कांग्रेस को बढ़त बनाते हुए दिखाया। इस पर क्या आपकी टिप्पणी है, क्या राय है? मेरी टिप्पणी एक लाइन में है कि बढ़त जो देखा जा रहा है वही सही होगा और कांग्रेस की सरकार बनेगी।
देश की जनता देख रही है मोदी जी को। ये केवल प्रचार तंत्र में विश्वास करते हैं, काम तंत्र में विश्वास करना छोड़ दिए और ये जनता देख रही है। पिछले कई महीनों से, लगभग सालों से ये प्रक्रिया देश के स्तर में चल रही है। कर्नाटक की जनता होशियार है, उनको हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने देश के मौजूदा हालत को और मौजूदा नब्ज को बहुत नज़दीक से पहचाना और पहचान के उन मतदाताओं को बधाई देते हैं कि उन्होंने मतदान किया है और निश्चित रूप से वहाँ कांग्रेस की सरकार बनेगी और आने वाले दिनों में भी जो प्रदेशों में चुनाव होगा वहाँ भी बदलाव आपको लगेगा। देश ये गंगा जमनी तहजीब का देश है, ये अलग करके किसी को देखना नहीं चाहते। एग्ज़िट पोल को आप सही मानते हैं? इसकी रुझान जो है एग्ज़िट पोल का, इसे सच होता है, सही होता है? एग्जिट पोल कभी गलत भी होता है, सही भी होता है, लेकिन वर्तमान स्थिति में जो एग्जिट पोल दे रहा है इसका चर्चा मैं 1 महीने से कर रहा था। मैं तो कहीं गुजरात गया नहीं, कर्नाटक गया नहीं था, लेकिन अखबार से, टीवी से और जो प्रदर्शन हो रहा था उससे लग रहा था कि वहाँ की जनता परेशान है, महंगाई से परेशान है, इसलिए वोट मोदी के खिलाफ करेगा। कर्नाटक में परिवर्तन हो रहा है, इसका श्रेय राहुल गांधी को दीजिएगा कि कर्नाटक की जनता को दीजिएगा? निश्चित रूप से हम कर्नाटक की जनता को पहले देंगे, राहुल गांधी को बाद में देंगे। जो राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस वहाँ है, प्रियंका के नेतृत्व में है, तो निश्चित रूप से श्रेय करने वाले को जाता है, लेकिन वहाँ जनता विशेष रूप से धन्यवाद के पात्र है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी एकता की मुहिम को तेज करने के लिए वो निकल पड़े हैं। कई स्टेट के मुख्यमंत्री से मिले हैं। इस विपक्षी एकता को नीतीश कुमार जो है तेज़ धारा दे रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। 24 का चुनाव होने वाला है। क्या नीतीश कुमार इस विपक्षी एकता की मुहिम को आगे बढ़ाने में वो सफल होंगे? क्या लगता है आपको? 143 करोड़ का देश है, अब वो स्थिति नहीं है। नीतीश कुमार जिस मुहिम में निकले हैं, देश की पूरी जनता देख रही है कि अब परेशान है इस लोकतंत्र में जो व्यवस्था बनी है, जो एक तंत्र लोकतंत्र नहीं है, एक तंत्र है, और जो हावी हो रहा है उसमें निश्चित रूप से एक अगुवाई की ज़रूरत थी और नीतीश कुमार उस लायक है, काबिलियत है, और नीतीश कुमार की मुहिम में उनको निश्चित रूप से सफलता उत्तरोत्तर मिल रही है। कहीं कहीं नहीं भी मिली है, जैसे रवींद्र पटनायक ने जी ने अलग का कुछ कह दिया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद भी देश की जनता देश के वर्तमान हालात को देखकर इनको पसंद कर रही है और ये आने वाले दिनों में जनता अपने मतदान के द्वारा बता देगी कि क्या स्थिति है देश की। नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री का चेहरा हो सकते हैं, क्या लगता है आपको? मित्रों, हम ये इसमें ज़्यादा विवाद में जाना नहीं चाहते। सारी काबिलियत नीतीश कुमार में है जो प्रधानमंत्री का कोई एलिमेंट अलग से नहीं होता है। प्रधानमंत्री भी इसी राजनीतिक क्षेत्र से जाते हैं, चाहे जो भी जाते हैं। नीतीश कुमार पिछले 20 वर्षों से बिहार में जो बिहार की हालत थी, तंगी थी, जो सड़क की हालत थी, बिजली की, स्वास्थ्य की, उसमें गुणात्मक परिवर्तन लाके आज भी भ्रष्टाचार है, मैं मानता हूँ जेडीयू के सीनियर लीडर के बावजूद, लेकिन इसके बाद भी काम बिहार में हुआ है। बिहार की जनता महसूस करती है और उनके रहनुमाई में राज्य बढ़ा है। कई ऐसी काम प्रदेश ने किया है जो देश विदेश में उनका नाम और उसका उदाहरण दिया जाता है। इससे सारी काबिलियत उनमें है, समय बताएगा। कर्नाटक चुनाव के बाद कर्नाटक में जो परिवर्तन होगा, अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो इसकी राजनीति पर असर पड़ेगा? निश्चित रूप से। हम तो कहा 143 करोड़ जनता देख रही है। कर्नाटक की जनता की बात में कान की विशेष रूप से साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने समझा, और पूरे 143 करोड़ देश की जो आवाम है वो देख रहे हैं कि देश में क्या हो रहा है। महंगाई किसको नहीं टच कर रहा? कौन बड़ा से बड़ा आदमी है जिसके चूल्हा को महंगाई नहीं टच कर रहा है? और विषमताएँ देख रही है, भाग रहा है रुपया लेके। गरीब 50,000 रुपया लेता है, उसका सिपाही और सर्टिफिकेट होता है, 8,000, 12,000, 20,000 करोड़ लेके देश से भाग गया, कोई कार्रवाई नहीं होती है। यही देश की व्यवस्था है, यही कानून व्यवस्था है, यही अर्थव्यवस्था है। समाज का स्तर बहुत नीचे स्तर पर आ गया है, बहुत गिरावट आ गई है, इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? मित्रों, इसमें मैं बड़ा विषम ये परिस्थिति जो आ गई है ना, मैं आज भी कहा था, हम लोग भी दोषी हैं। हम मतलब भी जनता, हम लोग भी जो सवाल है उन सवालों को मजबूती से रख नहीं पाते हैं। डेमोक्रेसी में अपनी बात को रखने का अधिकार है और
छोटी छोटी बातों को भी लेके कहीं समाज इतना विखंडित हो गया है कि सामाजिक इतना मेटलिस्टिक हो गया है कि अपने काम के अलावे कुछ काम करना नहीं चाहता है। और समाज में कई तरह की जो ये अपराध बढ़े हैं, उसका मुख्य कारण है समाज में लोग अपने को विमुख करके अलग होते जा रहे हैं। वही स्थिति कमोबेश समाज और देश का भी है, और इसमें एक बड़े आंदोलन की ज़रूरत है, परिवर्तन की ज़रूरत है। बिना बड़े आंदोलन और परिवर्तन के बिना लोकतंत्र में उस पर कोई अंकुश नहीं होगा तो नहीं सामान्य स्थिति बन सकती है। अंकुश लगाने के लिए जनता को जगना होगा, हमको भी जगना होगा, आपको भी जगना होगा। विखंडित समाज को कैसे रोका जा सकता है? समाज में कैसे भाईचारा, एकता पैदा किया जा सकता है? ये बहुत कठिन काम है। मैं जिस उम्र में हूँ, लेकिन हम निराशाजनक बात नहीं करना चाहते। कोई न कोई नौजवान, कोई न कोई समाज का आदमी है जो इस काम को कर रहा है, करेगा और भविष्य तय करेगा। कोई नहीं जानता था कि लोकनायक जयप्रकाश यहाँ इतने बड़े आंदोलन का प्रणेता हो जाएंगे, पूरे देश में सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, नहीं जानता था। इसलिए मैं नहीं कहता हूँ, उसके गहराई में जाना नहीं चाहता, लेकिन समाज में परिवर्तन की ज़रूरत है। परिवर्तन करने के लिए कोई न कोई निश्चित रूप से हमारा रहनुमा होगा जो आएगा और समाज में परिवर्तन होगा। हम निराशाजनक बात करके अपने नौजवानों को हतोत्साहित करना नहीं चाहते। लोकसभा चुनाव के कुछ महीने बचे हैं, 24 में लोकसभा का चुनाव होना है। इस चुनाव में आप प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं? अगला प्रधानमंत्री देश का कौन होगा? मित्रों, मैं अभी इस पर कुछ कहना नहीं चाहता। देश की जनता तय करेगी। नीतीश कुमार भी यही बात कहते हैं कि हम विपक्षी एकता को करा रहे हैं। हमारे नेता जब नहीं बोलते हैं तो हमारा बोलना अनुचित होगा। लेकिन पीएम मटेरियल में कोई कमी नहीं है। देश की जनता तय करेगी। सभी पार्टियां जो क्षेत्रीय मिल रही हैं, शरद पवार हों, चाहे ममता हों, चाहे केजरीवाल हों, जो जो लोग पार्टी सीपीएम सीपीआई जो लोग हैं, वो सब मिलके देश की जनता पहले एकजुट हो और फिर नेता का चुनाव होगा। अभी इस बात को आगे बढ़ाने से विवाद बढ़ेगा, अब विवाद बढ़ने पर विखंडता होगी। इसलिए उस विवाद को आज नहीं उठाना चाहिए हमारी राय में। और हम में से सब लोग, नेहरू एक समय में कहते थे हु आफ्टर नेहरू, कहते थे देश का हर नौजवान नेहरू होगा। वही मैं कहता हूँ कि विपक्ष के जो नेता हैं उसमें हर लोग प्रधानमंत्री बनने के लायक हैं। देश की मजबूती उसी में है तो लोग एक साथ बैठ के, एक चादर पर बैठ के देश की एकता और अखंडता और जनता को महंगाई से बचावे। हमसे बात कर रहे थे जदयू के सीनियर लीडर चितरंजन प्रसाद सिंह ने राजनीति पर बहुत कुछ बोला। देश में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है और कर्नाटक चुनाव का जो परिणाम कल आएगा, इन्होंने परिवर्तन की ओर इशारा किया है, जो वहाँ भाजपा की हार होगी और कांग्रेस सत्ता में आएगी। देखते रहिए बेगूसराय फ्रंटलाइन। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।